हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप तक हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट सेशन है। हम ये कोड को देखेंगे कि कैसे हम डिकोड कर सकते हैं डिफिकल्ट इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चन पैटर्न को। हम अगर असाइनमेंट में डिफिकल्ट इग्नो के जो असाइनमेंट है उसमें जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे आप डिकोड करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे गाइस। इसके पूरे स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में बनी रहिए गाइस। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इग्नो क्वेश्चन क्यों आपको डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि इनडायरेक्टेड वर्डिंग होता है और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज होता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका इजी होता है, क्वेश्चन जो है उसका आंसर है ना इजी होता है, लेकिन क्या है, वर्डिंग उसका कॉम्प्लेक्स कर देता है और उसको क्या और जटिल बना देता है, जिसके कारण क्या इनडायरेक्टली वो क्या लगता है हमको हार्ड लगने लगता है। तो ऐसा हम हमारा हिडन एक्सपेक्टेशन होता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ऐसा क्यों होता है कि मतलब आप है ना अपने माइंडसेट में बना दे रहते हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन आपके माइंड में आ जाता है कि अब बड़ा क्वेश्चन होगा तो वो ऐसा कुछ घुमा फिरा के वर्ड्स दे दिया होगा, तो आपका दिमाग पहले बोलता है कि ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं। वही आपका माइंडसेट होता है, लेकिन वो इजी होता है, बस उसको वर्डिंग उसका डिफिकल्ट कर देते हैं। मार्क्स बेस्ड स्ट्रक्चर कंफ्यूजन, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से उस स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन आ जाती है। क्योंकि मतलब उसमें ज्यादा मार्क्स का रहता है तो ज्यादा उसको इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि वर्डिंग कॉम्प्लेक्स लिखी होती है। तो इसके कारण क्या होता है, मार्क बेक्स के कारण आप उसको मतलब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से थोड़ा हिचकिचाते हो या फिर छोड़ देते हो। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कमांड वर्ड्स, जो भी आपका आपके दिमाग में जो वर्ड्स आए हैं, जिस वर्ड्स को आप समझे हो वही वर्ड्स अगर होगा तब आपको इजी लगेगा, अगर वो नहीं है तो वो चीज में आपको कठिन लगेगा, आप उससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे, आप नहीं करना चाहेंगे। तो यही चीज इसमें होता है गाइस इग्नो के असाइनमेंट पेपर में। कॉमन जो इग्नो के क्वेश्चन पैटर्न क्या होते हैं, डिस्कस होता है, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको क्या है क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, आपको कंपेयर करना होता है और कॉन्ट्रास्ट करना होता है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। आपको शॉर्ट नोट्स और कमेंट्री क्वेश्चंस भी बनानी होती है इसके लिए गाइस। उसके बाद डिकोड करना है कमांड वर्ड्स को, उसके बाद डिस्कस करना है, एक्सप्लेन डिटेल के साथ, मल्टीपल डायमेंशंस के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, क्लैरिफाई करना है कॉन्सेप्ट्स को हर एक एग्जांपल के साथ। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, उसके प्रोस और कॉन्स को आपको बताना है ताकि इवोल्यूशन करके आप उसको समझा पाए। आपको कमेंट करना है ओपिनियन विद द लॉजिकल रीजनिंग, आपको लॉजिकल रीजनिंग के उसका पूरा जो दिया होगा उसको कमेंट करके अच्छे से उसको बनाना होता है गाइस। अंडरस्टैंडिंग द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको 20 मार्क्स लिखना है डिटेल स्ट्रक्चर्ड आंसर के साथ, आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन भी देनी है। 10 मार्क्स देना है आपको मॉडरेट एक्सप्लेनेशन विद की पॉइंट्स के साथ। 5 मार्क्स देना है कॉन्साइज एंड डायरेक्ट आंसर के साथ। हमेशा आंसर को अलाइन करें कंटेंट को विद द लेंथ विद द मार्क्स, जैसा उसका क्वेश्चन का लेंथ होता है जितना उसका मार्किंग रहता है उसके साथ अलाइन करके आपको आंसर लिखने होती है गाइस। हाउ टू ब्रेक लॉन्ग क्वेश्चन, कैसे आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, आपको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लें लॉन्ग क्वेश्चन को, ए बी सी, है ना, ऐसा ए बी सी डी करके उसका पार्ट्स को डिवाइड कर लें। आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, आपको डिवाइड करना है आंसर को, है ना, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जितना मार्क्स का दिया रहता है और जितना उसका मैक्सिमम वर्ड लिमिट होता है उसको आपको मतलब जज करके उसके बाद उसकी आंसर लिखनी होती है। तो इसमें आपको बहुत ही मेटिकुलसली उसको फॉलो करना है। आंसर एग्जैक्टली जो भी आंसर करना है उसको एग्जैक्टली उतना ही का आंसर कीजिए जो पूछा जाएगा। परफेक्ट आंसर स्ट्रक्चर यही होगा कि आपको इंट्रोडक्शन के साथ आपको टॉपिक क्लियरली समझाना है, आपको मेन बॉडी के कॉन्सेप्ट, एग्जांपल और डायग्राम को भी ठीक से समझाना है, उसके हेडिंग्स को अच्छे से लिखना है ताकि क्लैरिटी आ जाए। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है विद समरी ताकि उसमें इंसाइट, एक अच्छा डायग्राम, एक उसमें फ्लो डायग्राम से आप समझा सकते हैं और एक कंसाइज वे में कंक्लूजन लिख सकते हैं ताकि एक परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट जो बनाते हैं, इग्नोरिंग द वर्ड लिमिट को जो इग्नोर करते हैं, राइटिंग एक्स्ट्रा इरेलेवेंट कंटेंट, इरेलेवेंट कंटेंट को ज्यादा वो लिखते हैं गाइस, और फॉलोइंग मतलब मार्किंग स्कीम को फॉलो नहीं करते और डायग्राम को स्किप करते हैं व्हेनेवर वेयर रिक्वायर्ड, अगर उनके डायग्राम जो है उसको स्किप करते जाते हैं गाइस, है ना, मार्किंग स्कीम को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण वो क्या है वो मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट जो है अवॉइड करते हैं गाइस।
एग्जाम्पल ब्रेकडाउन में जैसे कि क्वेश्चन आ गया, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। तो आपको कैसा, स्टेप वन क्या करना है, आपको मीडिया को डिफाइन करना है। स्टेप टू में क्या करना है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखना है। स्टेप थ्री में क्या करना है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना है। स्टेप फोर में क्रिटिकल इवोल्यूशन और कंक्लूजन देके उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके सॉल्व करना है। प्रो टिप्स टू स्कोर हायर, आपको क्या करना है, हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट देना है अच्छा से, आपको नीट प्रेजेंटेशन अच्छे से मेंटेन करना है। इग्नो वर्ड को लिमिट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिख के उसको पूरा जमा कर देना है guys। अब स्मार्ट प्रिपरेशन टूल्स कैसे करना है, उसको डाउनलोड करें करेक्ट सेक्शन क्वेश्चन पेपर को। अब अपडेटेड करें आपके सोल्ड असाइनमेंट को, स्ट्रक्चर गाइडेंस के लिए आपको उसको अच्छा से अपलोडेड करना है। और प्रैक्टिस राइट करना है विद टाइम लिमिट, जितना टाइम लिमिट में आप लिख सकते हो वैसा प्रैक्टिस करना है गैस, ताकि आप असाइनमेंट को ठीक से लिख पाएंगे, है ना। और वो क्या है, क्या होता है गैस कि आप जब देखते हो, अब उसमें लिमिट से आप लिखना चालू करेंगे ना, जैसा राइटिंग स्पीड बनाएंगे वैसे ही आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी आदत होगा। तो इसलिए हमेशा टाइम लिमिट के अंदर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, जो आपका जो है बाद में हेल्पफुल हो सकता है। आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना है वो टॉपिक्स को, ताकि वो क्या है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो फाइनल मैसेज यही है गाइस, सिग्नो असाइनमेंट से डिफिकल्ट नहीं है, उसको स्ट्रेटेजिक है। वो घुमा फिरा कर पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट उसमें मतलब ब्लॉक हो जाए, वो अच्छे से बना ना पाए। आपको पैटर्न को अच्छे से समझना है, उसका डिमांड को डिकोड करना और स्ट्रक्चर करना अच्छे से आंसर को। सक्सेस तभी आएगा जब आप स्मार्ट राइटिंग करेंगे, ना कि लेंथी राइटिंग गाइस। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कॉल बैक कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, अगर असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या सपोर्ट चाहिए। अगर आपको गैस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की भी जरूरत है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सपोर्ट हमारे इग्नो गैलेक्सी की वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से भी आप सपोर्ट लेके अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, और वहीं से आप हर चीज पूरा गाइडेंस आपको दी जाएगी मेंटरशिप के साथ। तो थैंक यू गाइस, ऐसी बने रहिए हमारे इग्नो गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक गुड बाय, जय हिंद।